क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे कि कौन इस बार आएगा? 110%। कौन? नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी की कोई और? दूसरा चांस नहीं। मोदी। बिना कुछ सोचे समझे हम बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट चॉइस, नो अदर देन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जन की बात के ये एक्सक्लूसिव एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, इलेक्शन का जो ट्रैवल है वो आज पहुंच चुका है जगन्नाथ धाम पुरी में। उड़ीसा के इस एपिसोड में मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। पहला, कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2019 से ज्यादा उड़ीसा के अंदर समर्थन मिलेगा 2024 में। दूसरा, कि क्या इस वक्त ग्राउंड पे क्या असेंबली इलेक्शंस में स्वीप नवीन पटनायक का होने वाला है या एक बीजेपी अपना ग्राफ बढ़ाएगी। और तीसरा, पुरी से मैं इसकी शुरुआत इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार पुरी के में बीजेपी का वोट शेयर 25% बढ़ा था पर बीजेडी ने एज करी थी। तो अगर पुरी के अंदर बीजेपी का ग्राफ बढ़ता है, वेस्टर्न उड़ीसा के अंदर बीजेपी सॉलिड रहती है, तो बीजेपी 2024 में 2019 से बेहतर कर सकती है। और उड़ीसा इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बीजेपी अपना ग्राफ पिछली बार की सीट से ज्यादा बढ़ाना चाहती है, उसके लिए उड़ीसा में ज्यादा सीट आना अति आवश्यक नहीं, नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी। बट ऑल ऑफ दैट असाइड, इस वक्त मैं जगन्नाथ धाम में हूँ और आपको मैं पूरी जगन्नाथ धाम के दर्शन भी थोड़े कराऊंगा और उसके बाद पुरी से हम हमारी उड़ीसा की इलेक्शन की यात्रा को शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ। जय जगन्नाथ। इस वक्त मैं मिश्रा जी की गाड़ी पे बैठा हूँ और मिश्रा जी की गाड़ी पे हम बैठे हैं और जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाने वाले हैं। मिश्रा जी, एक चीज बताइए, इस वक्त क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे कि कौन इस बार आएगा? 110%। कौन? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? उनका जो रेपुटेशन है ना जी, वो दैट इज वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है। हाँ। और इवन गांव तक भी पहुंच गया है नरेंद्र मोदी का रेपुटेशन और जो उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ। और उनका जो विजन है, हाँ। यही है। 2024 में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए यहाँ पे, मोदी की, कोई राहुल की, कोई और? क्या आपको क्या लग रहा है किसका कौन अच्छा है? अभी राम मंदिर के बाद तो अभी बीजेपी का माहौल ज्यादा है। लोग खुश है यहाँ पे भी। 500 साल से वो जो नहीं हो पा रहा था अभी हो गया ना, उसके लिए तो ज्यादा अभी खुश से बहुत है। तो ये कह रहे हैं कि जो मंदिर बना दिया है अच्छा 500 साल के बाद में बनाया गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ यहाँ बहुत ज्यादा है। जो सेक्युलर्स ये कह रहे थे कि भाई राम मंदिर का कोई इम्पैक्ट नहीं है, आई वुड एडवाइज देम टू हिट ग्राउंड जीरो, वेदर इट इज बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। The sentiment of Prabhu Shri Ram binds everybody. नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कहाँ के? पुरी में कहाँ रहते हो? पुरी में अच्छा, पिपली में। तो वहाँ तो पिछली बार बीजेडी का था, इस बार बीजेपी निकालेगी। वो बीजेडी कुछ काम नहीं करेंगे। मोदी ने जो बोला जो उसका सिस्टम अच्छा है, उनका काम करने का तरीका अच्छा है, उनका जो आदमी है वो अच्छा अच्छा है और गरीबों के लिए वो बहुत सोचते हैं काम करने के लिए। तो इस बार क्या पिछली बार से ज्यादा सीट आ सकती है? मैं अब तट के पास जाके वहाँ हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। Why am I doing पुरी? ये एक स्विंग सीट है। Let's sit and let's get our car and we will now go get to our. Keep moving and following me. So ladies and gentlemen, मैं पुरी बीच के पास आ चुका हूँ and I am just trying to see whether the upward trajectory for the BJP in Puri, is it localized or is it dispersed across constituencies? Because last time in Puri, as I said, in Puri
and Brahmgiri the BJP could lead, but बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी की में बीजेडी की लीड सॉलिड थी। तो इस बार देखना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ बढ़ा है, जो हमने देखा है पब्लिक सेंटिमेंट में, इज दैट पैन पुरी कॉन्सेप्ट, पैन उड़ीसा कॉन्सेप्ट और नॉट? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। दैट आई विल डिस्कस हाउ कैन बीजेपी इंक्रीज और डिक्रीज इन उड़ीसा इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सो लेट्स नाउ, मैं बीच के पास जाऊंगा, द ब्यूटीफुल पुरी बीच लेफ्ट में दिखाइए संतोष। So ladies and gentlemen, now I'm on the beach. मेरे साथ कस्तूरी है, he will live translate whatever is in उड़िया and हिंदी, और ये उड़िया में भी पूछेंगे। कस्तूरी, आप यहाँ के रिपोर्टिंग करते, एक सेकंड काकी से पूछे। नमस्ते काकी। काकी एक मिनट, हिंदी की उड़िया? उड़िया। एक सेकंड से पूछे कि क्या लग रहा है 2024 मोदी क्या अच्छा लगता है मोदी का? पूछो। मोदी का क्या ମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋଦିକୁ ବା ବିଜେପି ସରକାରକୁ? ଭଲ କରୁଛି ନ କରୁଛି ହେଲେ ଆଉ କହୁଛୁ ଆମେ ମୋଦି ସବୁ କିଛି କରୁଛି ଆଉ। Lot of people out here, and these individuals here we will be speaking to many of them. नमस्कार। नमस्कार। क्या उड़ीसा के रहने वाले हैं? नहीं, दिल्ली से है। दिल्ली से आए? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली कृष्णनगर। अच्छा, कृष्णनगर से। आप क्या इस बार 2024, हम तो 2024 में क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो साथ में आ रही है, उससे कुछ नहीं? नहीं, हम तो मोदी को चाहते हैं, मोदी आए, मोदी ठीक काम कर रहा है। ये क्या अच्छा लग रहा है मोदी? मोदी का तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, फुल्ली मोदी। हाँ फुल्ली मोदी। ये आपका है? ये ऊँट आपका है? क्या उड़ीसा के रहने वाले हैं? हाँ। क्या नाम है? महेश पूरी में हमारे लोकल है। लोकल है। और इस बार क्या मोदी का ग्राफ 2019 से ज्यादा दिख रहा है उड़ीसा में, कि कम दिख रहा है? नहीं ज़्यादा दिख रहा है। नमस्कार। उड़ीसा के रहने वाले? उड़ीसा है। क्या नाम है? विजय। जो क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए, कोई और होना चाहिए? मोदी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। मीडिया से, दिल्ली से, जन की बात से आए। क्या इस बार 2024 में क्या लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी की कोई और? दूसरा चांस नहीं। मोदी। मोदी क्या अच्छा लगता है मोदी का? सब अच्छा है। जैसे क्या? खराब तो कुछ नहीं है और अच्छा क्या, खराब भी कुछ नहीं है। हम लोग बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे किस तरीके से अच्छा है? सब अच्छा है। ओनली वन जीएसटी देते हैं, पहले तो हमको नो प्रॉब्लम टैक्स के लिए, और सब लोग टूरिस्ट के अभी तो ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट के लिए तो हम लोग को अच्छा है और पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। बहुत अच्छा है। The BJP is maintaining its bastion, but the bottom line is that yes, the BJP is rising in terms of quantity of votes in Eastern Odisha, and पूरी 2020-24 BJP ज़्यादा मजबूत है 2019 से। I will hit the ground zero। मैं कॉलेज स्क्वायर में हूँ, और ये कॉलेज स्क्वायर कटक में है, और मैं कटक में इसीलिए हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ़ोन दीजिएगा जरा, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1988, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, all of it has been won by the BJD. But that is not the point. BJD का पिछली बार 10.19% वोट डिप हुआ था, और बीजेपी का 23.15% वोट बढ़ा था। तो देखना ये होगा कि क्या 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कटक के अंदर सेंटिमेंट ज़्यादा है कि नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? नहीं, 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? क्यों? कि मोदी जी जितना काम किया ना, उसी इतना काम किसी गवर्नमेंट नहीं किया है। नहीं किया है। जैसे क्या? देश के लिए क्या किया? देश के लिए तो बहुत किया है, क्या नहीं किया है। और अभी राम मंदिर बना है, इस पे लोग क्या कह रहे हैं? और वो तो बहुत अच्छा किया है। वो तो बहुत साल का सपना था, मैंने हमारा नहीं, वो पूरा भारत का लोगों का सपना था। वो सपना तो पूरा हो गया। और आइए यहाँ पे श्री फैशन के पास आते हैं और बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए, क्या लग रहा है इस बार 2024 में? आएगा बीजेपी आएगा। मोदी? मोदी। क्यों? मोदी जो सब काम कर रहे हैं, अच्छा से काम कर रहे हैं, इसीलिए। जैसे क्या काम कर? बहुत कुछ काम किया है। जैसे बताइए। एक तो पहले तो राम मंदिर प्रतिष्ठा हो गया, और भी अभी जो ऑल ओवर ये वर्ल्ड से जैसे सब बड़ा बड़ा आदमी लोग आए थे, इंडिया में कुछ हुआ तो इसी वजह से बहुत कुछ है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, 2019 से ज़्यादा लोग मोदी जी के साथ में यहाँ पे कि कम है? ज़्यादा है। सो इट्स क्लियर दैट ये सेंटर में कह रहे हैं कि भाई मोदी जी चाहिए यहाँ पे हमारे। आइए, आप भी आ जाइए। आइए। क्या इस बार तुम यहाँ पे कितने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हो?
5 साल के लिए। 5 ईयर्स से। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी का यहाँ पे ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है कि क्या नाम है तुम्हारा? कालू चरण साहू। तो कालू चरण साहू जी, एक चीज बताओ, तुमको 2024 में यहाँ पे मोदी जी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है उड़ीसा में कि 2019 जितना ही है उससे कम है? ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्यों? जे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, जे जो राम मंदिर था, राम मंदिर के लिए भी ज़्यादा पॉपुलर हो लोग गया। ऐसा बोलते हैं तुम्हें? जी। क्या आपका नाम क्या है? राम प्रसाद मिश्रा। राम प्रसाद जी। और आपका? अशोक प्रसाद मिश्रा। तो अशोक जी और राम प्रसाद जी, मुझे बताइए राम प्रसाद जी, 2024 में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? अब लास्ट का चुनाव आने वाला है, एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं, एक दूसरे। बिना कुछ सोचे समझे हम बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट चॉइस, नो अदर देन हिम। नो अदर देन हिम, व्हाई? Because whatever development he has done in last 10 years, we could not think of that in last 65 years of Congress rule and any other rule. हम 3 स्टार टेलीकॉम पे पूरा यूथ यहाँ पे है। कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिजीत बेरा है। अभिजीत बेरा। क्या कटक के रहने वाले हो? क्या? कटक के रहने वाले हो? हाँ, कटक में रहता। क्या उम्र क्या है तुम्हारी? मेरा उम्र 19 है। अब तुम फर्स्ट टाइम वोटर होने वाले हो, पहली बार वोट करोगे? हाँ, पहली बार। अच्छा बताओ कि क्या इस बार 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री वो तो मोदी होगा। मोदी? क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? हाँ, मोदी जी का बात ही कड़क है पूरा। So ladies and gentlemen, what are my top 2 takeaways from Cuttack? 2, number 1 कि बीजेपी का कटक के अंदर 2019 से ज्यादा ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। Whether it will be enough or not, वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट सिलेक्शन में लोकसभा वाइज। पॉइंट नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे एक यूनानिमस सॉलिड सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। Now it's time to hit नवीन पटनायक बैस्टियन, और वहां हम देखेंगे कि क्या नवीन पटनायक इज मेंटेनिंग हिज बैस्टियन और देयर इज आल्सो अ डेंट। हम लोग असेंबली लेवल की बात इस वक्त कर ही नहीं रहे। आई एम ओनली टॉकिंग इन दिस एंटायर रिपोर्ट ऑफ 2024 विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's ग्राफ बी मोर इन ओडिशा देन इन 2019। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए किसी और को? प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। मोदी का सबसे अच्छा क्या लगता है? और राम मंदिर जब बनाया ना, कितना मतलब परेशान करके राम मंदिर भी बनाया। मोदी जी प्रधानमंत्री होना। पिछली बार यहाँ से बीजेपी को मोदी जी को वोट नहीं मिला था, इस बार मिलेगा? हाँ, मिलेगा। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? उनका जो स्ट्रेटेजी है ना, वो अच्छा लगता है। जो जीडीपी जो वगैरह बढ़ रहा है, वो अच्छा है हमारे देश के लिए। मोदी जी का सभी काम हमको अच्छा लगता है। जय श्री राम। तो इस बार उड़ीसा में मोदी को सपोर्ट मिलेगा? हाँ, मिलता है ना। उड़ीसा में ज्यादा सीट आएगी बीजेपी की? बीजेपी पक्का। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बहरामपुर के अंदर और अब ये मेरे ट्रैवल का लास्ट लेग है और यहाँ पे मैं इसीलिए हूं क्योंकि ये बीजेडी का गढ़ कहा जाता है। अगर आप देखें मेरे पीछे द टॉल लीडर, मेरे पीछे जो है टॉल लीडर बीजू पटनायक की यहाँ पे मूर्ति, और ये नवीन पटनायक का गढ़ है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। दैट इज वेयर आई एम नाउ। पिछली बार 2009, 14, 19 के अंदर यहाँ पे बीजेडी जीती थी और उसके पहले यहाँ कांग्रेस जीती थी। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या नवीन पटनायक अपने गढ़ को मेंटेन कर पाते हैं, मजबूत रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। और अगर वो नहीं रख पाते तो वो जो वोट है वो वोट किसको जा रहा है, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू सी। अगर आप यहाँ राइट लेफ्ट में मेरे राइट में देखेंगे, यहाँ नवीन पटनायक का बोर्ड है और पांड्यन का बोर्ड है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द राइट हैंड ऑफ नवीन पटनायक। पांड्यन को दिखाइए आप, देखिए बोर्ड में ऊपर, और वापस इस तरफ आइए। सो ये जोड़ी क्या इस बार काम करेगी कि और लोकसभा में क्या मोदी इस जोड़ी पे भारी होंगे? दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू सी। दैट इज वेयर द बीजेडी सिंबल इज शंख। So that is very small. This report is very, very important. So let's hit ground zero. After hitting ground zero, we are on ground zero. We will do an analysis of the final thing in Odisha. Let's sit. कस्तूरी, मैं चाहूंगा कि तुम आ जाओ, इतना हैंडसम डैशिंग लग रहे हो तुम। नमस्कार। नमस्ते। पूरे नवीन पटनायक जी का गढ़ है ना? पटनायक गढ़ है तो हिंजलीकट में। हाँ, पर यहाँ से हमेशा बीजेडी जीतती है ना? हाँ, हमेशा। इस बार क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए किसी और को? प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी को? क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? उड़ीसा में पूरी तरीके से मौजूद है ना। क्या नाम है? नमस्ते, कैसे हो? अच्छा हूँ। क्या नाम है? सौम्या। सौम्या। हाँ। आपका? देव।
क्या इस बार 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी प्रधानमंत्री होना चाहिए, कोई और होना चाहिए? मोदी जी होना चाहिए। क्यों, क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? मतलब बहुत कुछ करते हैं हमारा इंडिया के लिए, बहुत कुछ। मतलब देश देश जाके घूमते हैं, बेरोजगारी भी कम, मतलब कम हो गया है बहुत। अच्छा, वही बात है। और वो दुर्नीति बहुत कम हो गया है, और जो क्राइम बहुत कम हो गया है, इसलिए इस बार 2000 उड़ीसा में ज्यादा सीट आएगी बीजेपी की? बीजेपी पक्का। क्यों आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? मोदी अच्छा काम कर रहा है, जैसे क्या? बहुत काम किया। जैसे क्या? अरे नोट बंद किया, और वो भी कश्मीर भी उठा दे। और क्या? तो इस बार उड़ीसा में मोदी को सपोर्ट मिलेगा? हाँ, मिलता है ना। ये जगह का नाम क्या है? छतरपुर गंजम में आता है। गंजाम तो पिछली बार तो यहाँ बीजेडी को लीड मिला था, इस बार मोदी को मिलेगा? मिलेगा। क्या मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहा है? मोदी भी अच्छा कर रहा है, नवीन भी अच्छा काम, नवीन राज्य में अच्छा कर रहा नवीन भी अच्छा काम कर रहा है, मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। है। मोदी का सबसे अच्छा क्या लगता है? मोदी का मतलब सबसे अच्छा लगता है, अब देखो जो बहुत पैसा जो छुपा छुपा के रखता था, वो सब मतलब बाहर हो गया, सबको पता चल गया, जो नोटबंदी हो गया। और मोदी देखो अभी एक राम मंदिर बनाया, और राम मंदिर जब बनाया ना, कितना मतलब परेशान करके राम मंदिर भी बनाया, सबके लिए कोई अच्छा काम किया, ऐसा सब। तो ये कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा काम किया है पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, राम मंदिर बनाया। सो इवन इन गंजम छतरपुर असेंबली एवरीबडी इज सेइंग दैट जो राम मंदिर बना है, प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, उसके लिए लोग धन्यवाद कर रहे हैं। आई एम हियर, यहाँ पे लोग, आई एम हियर एट द बार्बर शॉप, और यहाँ पे नमस्ते, कैसे हैं आप? मजे में हैं? मजे में। दिल्ली से लाइव आप जन की बात पे हैं, देश का नंबर 1 चुनाव सर्वे कंपनी। मुझे एक बात बताइए, क्या लग रहा है इस बार 2020 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? क्या अच्छा है? क्योंकि ये जो 5 साल में वो जो विकास किया है, इसीलिए जैसे क्या अच्छा लगा विकास? अच्छा लगा। पिछली बार यहाँ से बीजेपी को मोदी जी को वोट नहीं मिला था, इस बार मिलेगा? हाँ, मिला था। हाँ, मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री होना चाहिए, कोई और? मोदी जी प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी जी, क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? मोदी जी का अब ठीक है, देश के लिए वही ठीक है। And why am I surprised? Because this is the heart of, this is the gut of Naveen Patnaik, Chhatarpur Assembly, Ganjan Jimala, not won by the BJP last time. It's very important. The vote share had increased, but it had not won. So if here are a sentiment I'm seeing, and this is a unanimous sentiment, then there is something which is happening on the ground. Let us move forward. और यहाँ पे लोग जो है कुछ खा रहे हैं, पकोड़ा खा रहे हैं, नहीं बड़ा खा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं, नवीन पटनायक लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए भारत में राहुल गांधी राहुल गांधी क्योंकि मोदी जो सरकार जो 4 साल का नौकरी का जो भी कुछ चल रहा है ना, जो कुछ का मुद्दा चल रहा है, नौकरी कर रहा है, ये क्या है? लोगों को तो जो पैरामिलिट्री वो रेगुलर है, और अग्निवीर के लिए। हाँ, अग्निवीर के बोल रहा हूँ। जो पैरामिलिट्री वो उसको परमानेंट जॉब चाहिए, और जो देश सेवा करेगा वो 4 साल के बाद काम करेगा। जो साइंस पढ़ेगा, जो लड़का वो साइंस पढ़ के वो एयरफोर्स में जाएगा, 4 साल के बाद आएगा। तो अग्निवीर पे लग रहा है। हाँ, कह रहे हैं अग्निवीर की वजह से, यहाँ कह रहे हैं जय श्री राम मोदी, तो यहाँ पे पहला व्यक्ति मिला है पूरे उड़ीसा के अंदर जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। सो क्लियरली इफ यू सी दैट देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग, बट 90% पीपल यहाँ पे कह रहे हैं कि, और उनका लॉजिक है अग्निवीर की वजह से वो कह रहे हैं ऐसा। क्या लग रहा है संजय, 2024 के चुनाव आने वाले, प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, कि वही अच्छे हैं? ये मोदी ही होना चाहिए। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? उनका जो स्ट्रेटेजी है ना, वो अच्छा लगता है। जो जीडीपी जो वगैरह बढ़ रहा है, वो अच्छा है हमारे देश के लिए, पूरी तरीके से। हाँ, पूरी तरीके से अच्छा ही है ना। पूरी तरीके से अच्छी। तो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अच्छा ही है। क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए, कोई और प्रधानमंत्री होना चाहिए? जी, मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी का? मोदी जी का सभी काम हमको अच्छा लगता है। जैसे क्या? जैसे हमारे जो 5 किलो चावल देते हैं मुफ्त में, और आवास योजना, और उनके साथ हमारी घर में पीने का पानी, ये वगैरह वगैरह। इस बार गांव में, पिछली बार तो लोग कम थे बीजेपी के साथ, इस बार मोदी के साथ हैं? जी जी हैं जी। इस बार ये आप कौन सा गांव का नाम क्या है? हमारा ये छतरपुर। So ladies and gentlemen, clearly there is a sentiment in Chhatarpur for Prime Minister Narendra Modi. So here, now let us hit to. So ladies and gentlemen, Pradeep Bhandari analysis, मेरे उड़ीसा के एनालिसिस के टॉप टेक अवेज क्या है?
टेक अवे नंबर 1 इज दैट द बीजेपी का ग्राफ उड़ीसा के अंदर 2024 में बढ़ रहा है। बीजेपी को उड़ीसा में 2024 में 2019 से ज्यादा वोट्स मिलेंगे। टेक अवे नंबर 2 यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2024 में उड़ीसा में 2019 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। टेक अवे नंबर 3 है कि असेंबली के अंदर अभी भी नवीन पटनायक सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। पॉइंट नंबर 4 यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उड़ीसा के अंदर जो ग्रामीण इलाकों में स्कीम्स 2024 तक मत ज्यादा पहुंची है रन अप टू 2019 के कंपैरिजन में, इसीलिए यहां पे बीजेपी का एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है। और पॉइंट नंबर 5 ये है कि अपवर्ड ट्रैजेक्टरी का मेन कॉम्पोजिशन जो है वो सिर्फ यूथ से नहीं आ रहा है, वो सिर्फ विमेन से नहीं आ रहा है, ये अक्रॉस एज ग्रुप्स देखने को मिल रहा है। लोकसभा वाइज इट इज नरेंद्र मोदी who's stronger in Odisha because of his welfare schemes, because of the work that he's done for the people on the ground, and also because people, the youth, believe that he's taken the country forward. And the difference here is, it's just not a rise because of the youth and the women, it's a rise which is because of women, old age, youth, all. Though, to cut the long story short, ladies and men, my analysis conclusion is नरेंद्र मोदी जी को उड़ीसा के अंदर 2024 में 2019 से काफी ज्यादा वोट मिलेगा। मैं इस साथ ये उड़ीसा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जन की बात से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम राइट नाउ इन द घर ऑफ नवीन पटनायक, गंजम डिस्ट्रिक्ट। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।